एफटीए डील के बाद ब्रिटेन से भारत आ रहा सारा सोना अब ब्रिटेन में भी चलेगा यूपीआई। औकात में आया अमेरिका, डॉलर हो जाएगा तबाह। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल जो सोना कभी ब्रिटेन ने भारत से लूटा था, अब वही सोना भारत की धरती पर फिर से लौट रहा है। और इसके पीछे है वो पीएम मोदी की ऐतिहासिक डील जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोरने वाली है। और सबसे ज्यादा झटका अगर किसी को लगने वाला है तो वो है अमेरिका का डॉलर, जिसकी बादशाहत अब डगमगाने लगी है। कभी भारत से पाउंड के नाम पर सब कुछ लूट लिया गया था, अब वही ब्रिटेन भारत के सामने झुक गया है। मोदी सरकार की विदेश नीति, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट जैसे मिशनों ने भारत की तस्वीर पूरी दुनिया में बदल दी है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अब वह सोना भारत लौट रहा है जो कभी मजबूरी में गिरवी रखा गया था। जिस भारत ने 1991 में आईएमएफ के दरवाजे पर जाकर अपने खजाने का सोना गिरवी रखा था, आज वही दुनिया से सोने को खरीद रहा है। अकेले इस साल भारत ने 30 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये सिर्फ पीएम मोदी जी की वजह से हो रहा है। रूस से सस्ते तेल की डील हो या फ्रांस से राफेल, हर कदम पर भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है। आज यूरोप और जापान जैसे देश जहां अपने घटते रिजर्व से जूझ रहे हैं, वहीं भारत अपने खजाने में डॉलर और सोना दोनों जमा कर रहा है। अमेरिका जो कभी आर्थिक ब्लैकमेलिंग से देशों को झुका देता था, अब खुद भारत के सामने झुक जाएगा। दुनिया भर में आज सोने की मांग आसमान छू रही है। अमेरिका की ब्याज दरों की वजह से कई देशों की करेंसी कमजोर हुई है। यूरोप का यूरो लड़खड़ा रहा है। जापान की अर्थव्यवस्था मंदी से जूझ रही है। चीन जो खुद सोने का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, अब भारत की खरीद से टेंशन में है। आज भारत के पास जो 876 टन सोना है, उसमें से 324 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा था, लेकिन अब आरबीआई ने इसे भारत वापस मंगाना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार की फाइनेंशियल पॉलिसी, डिजिटल स्ट्राइक और ग्लोबल डिप्लोमेसी ने यह तय कर दिया है कि एफटीए डील के बाद ब्रिटेन को व्यापार करना है तो भारतीय मुद्रा में करना होगा, डॉलर में नहीं। एफटीए डील के तहत अब भारत को कम टैक्स पर ब्रिटिश टेक्नोलॉजी, डिफेंस सप्लाई और अपना पुराना सोना भारत आने वाला है जो कभी भारत से चोरी किया गया था। अमेरिका जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी मुद्रा में व्यापार करने पर मजबूर किया, भारत और ब्रिटेन जैसे पुराने दुश्मन भी डॉलर को दरकिनार कर अपनी खुद की करेंसी में व्यापार की शर्तें बना रहे हैं। एफटीए डील के बाद यह तय है कि भारत और ब्रिटेन के बीच भुगतान का बड़ा हिस्सा अब रुपए और पाउंड में होगा, यानी डॉलर को बाईपास किया जाएगा। और इस डील के बाद भारत में जो सोना वापस आएगा वो भारत की फॉरेक्स रिजर्व को और ताकतवर बना देगा। आज भारत डॉलर, यूरो, पाउंड, युआन और कनाडाई डॉलर तक अपने रिजर्व में जोड़ रहा है, ताकि अगर कल डॉलर फिसले तो भारत पर असर न पड़े। कभी भारत को विदेशी मुद्रा के लिए अमेरिका और यूरोप के सामने झुकना पड़ता था, लेकिन आज वही भारत दुनिया के कोने कोने में जाकर यूपीआई को स्थापित कर रहा है। अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो या मालदीव जैसे छोटे देश, भारत अब सिर्फ मदद नहीं दे रहा बल्कि अपनी आर्थिक तकनीक भी दे रहा है। मालदीव जो कभी इंडिया आउट जैसे कैंपेन चला रहा था, आज खुद भारत को बुलाकर कहता है कि हमारे देश में आपकी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। मालदीव में पीएम मोदी जी ने यूपीआई लॉन्च किया। अब वहां के लोग भारतीय सिस्टम से पेमेंट करेंगे, भारतीय बैंकों से जुड़ेंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ब्रिटेन जिसने कभी भारत से सारा सोना खींच लिया था, आज उसी ब्रिटेन से भारत ने एफटीए डील अपनी शर्तों पर करवा लिया है। और जो सोना कभी भारत से लूटा गया था, वो अब आर्थिक समझौते के जरिए भारत वापस आ रहा है। वहीं भारत का यूपीआई अब डॉलर को चुनौती दे रहा है। यूपीआई से जब कोई पेमेंट होता है तो डॉलर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी डॉलर की डिमांड घटती है, और जब डिमांड घटती है तो ताकत भी घटती है। यही कारण है कि ट्रंप को यूपीआई से डर लगने लगा है। अफ्रीका के छोटे छोटे देशों में भारत जाकर डिजिटल पहचान यानी आधार, डिजिलॉकर और यूपीआई जैसी सर्विसेज दे रहा है। इसके बदले में उन्हें कोई भारी भरकम कर्ज नहीं देना पड़ता, बल्कि भारत तकनीक देता है और भरोसा देता है। और इस भरोसे के बदले में वो देश अपना गोल्ड रिजर्व भारत में रख रहे हैं। भारत अब तेल, गैस, दवायां और हथियार डॉलर के बिना खरीदने की स्थिति में है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब करीब 876 टन सोना है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा अब ब्रिटेन से भारत लाया जा रहा है। ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड
और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जैसे संस्थानों में जो सोना रखा गया था वो अब भारत आने वाला है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब करीब 690 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना फोर्ट नॉक्स में है, लेकिन अब बैंक ऑफ इंग्लैंड पर भी सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति से पहले इसे दुनिया का सबसे ज्यादा सोना फोर्ट नॉक्स में है। गोल्ड स्टोरेज के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता था। भारत ने इंग्लैंड से करीब 100 टन सोना वापस बुलाया। रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 12.5 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ बढ़त हुई है। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 705 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व रखने वाला देश बन गया है और जल्द ही स्विट्जरलैंड को भी पीछे छोड़ देगा। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और सऊदी अरब जैसे देश अब पीछे छूट चुके हैं। वो देश जिनका नाम सुनकर कभी भारत को छोटा समझा जाता था, आज वही देश भारत के भंडार को देखकर हैरान है। वहीं भारत के टूटे चावल यानी ब्रोकन राइस, जिनका उपयोग पहले पोल्ट्री, फिश फार्मिंग या पशु आहार में होता था, अब फिर से चीन और थाईलैंड तक एक्सपोर्ट किए जाएंगे। डॉलर आएंगे, रिजर्व बढ़ेगा, लेकिन सवाल यही रहेगा, क्या इस कमाई का लाभ खेत में खड़े किसान तक पहुंचेगा? पीएम मोदी ने बीते 10 वर्षों में भारत की छवि सिर्फ एक विकासशील देश की नहीं, बल्कि एक मजबूत वैश्विक शक्ति की बना दी है। अमेरिका हो या रूस, यूरोप हो या अरब, हर मंच पर भारत की गूंज सुनाई देती है। मोदी की विदेश नीति, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिफेंस एक्सपोर्ट और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मोदी सरकार ने यह दिखा दिया है कि महामारी हो, युद्ध हो, संकट हो या वैश्विक मंदी, जहां दुनिया लड़खड़ा रही थी, वहां भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले खड़ा रहा। आज भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर न केवल अपने भंडार को मजबूत कर रहा है, बल्कि जनता को महंगाई से भी राहत दे रहा है। चीन से मुकाबले के लिए भारत ने अपनी निर्माण क्षमता को बढ़ाया है। भारत अब सिर्फ खरीदता नहीं, बेचता भी है। डिफेंस सेक्टर इसका ताजा उदाहरण है। आज ब्राजील भारत से तेजस फाइटर जेट खरीदने के लिए तैयार है। वही तेजस जिस पर कभी सवाल उठते थे कि बनेगा भी या नहीं, आज वही भारत को अरबों डॉलर की डील दिला रहा है। भारत के टैंक, मिसाइलें, आर्म्ड व्हीकल्स अब उन देशों में जा रहे हैं जहां कभी भारत का नाम भी नहीं लिया जाता था। और ये कोई सस्ते खिलौने नहीं हैं, ये अरबों डॉलर के सौदे हैं। यही डॉलर भारत की तिजोरी में गिरते हैं और यही तिजोरी देश की आर्थिक नींव को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इन खबरों पर और भारत की बढ़ती ताकत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए।